ब्रेक के बाद, और जैसा कि बताया था हमने कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि भगवंत मान हैं कहां गए हैं छुट्टी मनाने के लिए। खैर जहां भी गए, लेकिन विवाद पैदा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों निजी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन सवाल बीजेपी और अकाली दल पूछ रहे हैं कि रोम जल रहा था और पोप बांसुरी बजा रहा था। पिछले महीने पंजाब के कई थाने चौकी पर बम धमाके हुए थे, ये तो आपको याद होगा। किसानों का भी विरोध प्रदर्शन जारी है, ये भी आपको याद होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि भगवंत मान तो अपने परिवार और कुछ अधिकारियों के साथ निजी दौरे पर चले गए। तो मुख्यमंत्री के निजी दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि राज्य जल रहा है और सीएम छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी हमला बोला। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पंजाब अभी महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हालिया बम धमाके ने बॉर्डर स्टेट की चिंता बढ़ा दी है। खराब कानून व्यवस्था के चलते कई हिंसक घटनाएं हो रहे हैं। तो विपक्ष का आरोप है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। किसान नेता डड्डेवाल आमरण अनशन पर हैं और भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच देख रहे हैं। अकाली दल आरोप लगा रही है, जिस समय पंजाब गुरु गोविंद सिंह के बेटों के सर्वोच्च बलिदान को लेकर आज ही बाल दिवस मना रहा है। शहीदी जोड़ मेला और शहीदी सभा का आयोजन गुरुद्वारों में हो रहा है, लेकिन भगवंत मान नए साल की पार्टी में व्यस्त है। तो सवाल यह है कि सिर्फ विज्ञापनों के जरिए रंगीला पंजाब की छवि नहीं निखारी जा सकती। नेतृत्व को लोगों के साथ समस्या हल के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना जरूरी होता है। विपक्ष ने हमला बोल दिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप क्लेर ने भगवंत मान की निजी यात्रा को लेकर सवाल उठाए और कहा कि राज्य जल रहा है और वो छुट्टियां मना रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब छुट्टियां मनाने के लिए आस्ट्रेलिया रवाना। मुख्यमंत्री साहब थोड़े लिए तो कहावत जमा सच है कि रोम जल रहा है तो नीरो बंसरी बजा रहा है। शहीदी पंदरवाड़ा चल रहा है, किसान सड़कों के उत्ते बैठे ने, थाणियां के उत्ते ग्रनेड अटैक हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री छुट्टियां मनाने लिए आस्ट्रेलिया चले जाए और फिर जाते जाते कि भाई पिछे कोई बयान तो दे जा जो लोग समझ के मुख्यमंत्री छुट्टी के लिए भगवंत मान चले तो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ये भी बात है, लेकिन कितने दिनों में लौटेंगे और क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा गया है कि नहीं। आकांक्षा सक्सेना हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से। आकांक्षा, पहले ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा कितने दिनों का है भगवंत मान जी का, और क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया हो, मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा गया हो, कब तक लौट आएंगे? जी लालचंद जी, अभी बुधवार को वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वहाँ पर एक क्रिकेट मैच, उसके अलावा जो है एक अन्य कबड्डी मैच जो है उसको अटेंड करेंगे। और जहाँ तक बताया जा रहा है कि वो नए साल की छुट्टियां मनाने गए हैं, तो स्पष्ट तो नहीं है पर लगता यही है कि नए साल के बाद ही शायद वो वापस आएंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए कि पंजाब की जिस तरह की जो स्थिति है, अभी हमने थोड़े दिन पहले चर्चा भी करी थी कि 9 जगह जो है ब्लास्ट हुए हैं। 9 जगहों पे ब्लास्ट होने के बावजूद और जिस तरीके से किसान आज जो है 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, किसान नेता जो है वो अनशन पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो है इतने सारे इश्यूज हैं, उन सबको छोड़ के अगर वो कहीं अगर छुट्टियां मनाने जाते हैं तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। बिल्कुल। मैं आकांक्षा, एक बात और, आपने कहा बहुत सारे इश्यूज हैं, एक बड़ा संवेदनशील और बहुत ही इमोशनल इशू है पंजाब का। पंजाब का क्या, पूरे देश का है, और वो है वीर बाल दिवस। आज ही वो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। आकांक्षा, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को रहना चाहिए, शामिल होना चाहिए इन कार्यक्रमों में, और भगवंत मान बाहर हैं। तो ये तमाम, मुझे लगता है कि शायद क्या भगवंत मान की टाइमिंग गलत हो गई क्या छुट्टी पर जाने की, इन तमाम मुद्दों के बीच। लगता है फिलहाल आकांक्षा को हमारी आवाज नहीं आ रही है। आकांक्षा, हमारी संवाददाता बता रही थी कि जो भगवंत मान हैं वो बुधवार को गए हैं, यानी कि कल गए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हालांकि बिल्कुल तस्वीर साफ नहीं है कि कब लौटेंगे, लेकिन जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि नए साल की छुट्टी मनाने गए। तो नए साल की छुट्टी अगर आप मनाइए 31 दिसंबर 1 जनवरी के बाद ही आएंगे, तो इस तरह से भगवंत मान का दौरा जो है वो कई दिनों का, मान के चलिए 1 हफ्ता तो कम से कम हो ही जाएगा। और ये दौरा जो है, इसको लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं?
हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ज़रा इस मुद्दे पर इनसाइट लेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा है, विनोद जी, क्या गलत टाइमिंग चुन लिया क्या उन्होंने विदेश के दौरे पर जाने का? आप देखिए, किसान वाली बात हो या हमलों की बात हो, आतंकवादी हमलों की बात हो, वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है पंजाब के लिए, बाकी जगहों के लिए भी। गलत टाइमिंग चुन ली क्या भगवंत मान ने? नहीं, डेफिनेटली ये टाइमिंग की बात जब आप विपक्ष के लोग उठा रहे हैं तो डेफिनेटली ये बात समझी जा सकती है। पंजाब की जो हालत है, बॉर्डर स्टेट है, और उस बॉर्डर स्टेट में आप पुलिस थाने चौकी पे 9 ब्लास्ट हुए अगर पिछले महीने में, और इस तरह की जो सिचुएशन है इसको आप चिंताजनक तो मान सकते हैं। और वहाँ अगर सीएम गायब हो जाए अपने आला अधिकारियों के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ, तो डेफिनेटली एक सवाल उठाना तो लाजमी है लाल जी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात अभी अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे थे वो ये है, ये इमोशन की बात है कि पंजाब आज वीर बाल दिवस को लेके आप गुरुद्वारे चले जाइए, जो शहीदी दिवस वहाँ मेले लगते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं और इन वीर बालकों को याद किया जाता है। तो ये सवाल है कि एक गौरव गाथा है, और जिसको गौरव गाथा कहते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अभी आपने देखी कि कितना बड़ा ये सम्मेलन हुआ था। तो ये वीर बाल दिवस सच में एक शौर्य का और एक देश के लिए एक जनभावना में एक उसके इंस्पिरेशन का है, अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने संस्कृति के लिए कैसे एक वीर बालकों का वो अमर बलिदान रहा है। तो ये चीज़ है कि इसको बदले में अगर जैसे अभी कह रहे थे ये अकाली दल के प्रवक्ता कि आप इसमें क्रिसमस डे मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, नए साल के जश्न मनाने के लिए जाते हैं, तो एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर को यह शोभा नहीं देता जब उनके अपने जनता, अपने लोग पंजाब में इस तरह के आयोजन में लगे हुए। ठीक है, एक बार फिर आकांक्षा से जोड़ते हैं। आकांक्षा, विपक्ष जो हमला कर रहा है भगवंत मान पर, तो क्या उनकी आपत्ति टाइमिंग को लेकर के है कि आपने गलत टाइम चुना, या वो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि भाई आप निजी छुट्टी पर जा ही नहीं सकते? विपक्ष का भी हमला टाइमिंग को लेकर ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। जिस तरीके से जो हमला हो रहा है, जिस तरीके से जो बॉर्डर एरियाज हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त, और उसके अलावा जो 2 दिवस हैं, आज का जो दिवस है वो कितना इम्पोर्टेंट है पंजाब के लिए। किसान में जिस तरीके से किसान अनशन पे बैठे हुए हैं, दलेवाल जो है वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि अब वो उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है। उसका कोई सोल्यूशन निकालने की बजाय अगर वो ये टाइमिंग रॉन्ग है जिस वक्त वो जा रहे हैं, और इस तरीके से अगर इतने लोग, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिलकर, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिनको इस बात पे आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वो इसकी सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं समझते हैं। जिस तरीके से जो सेंसिटिव इश्यूज चल रहे हैं पंजाब में, इस वक्त जाना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। उसके अलावा अगर देखा जाए, जाने से पहले उन्होंने बहुत सारी जो कैबिनेट मीटिंग्स थी वो नहीं करी हैं बहुत सारे महीनों से, और जाने से पहले जो मीटिंग करी भी वो भी दिल्ली करी, केजरीवाल साहब के साथ करी। वहां पर सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स गए, एमएलएस गए, और वहां पे मीटिंग हुई है जाने से पहले। पंजाब में कोई भी मीटिंग नहीं हुई। इसके अलावा जो विधानसभा थी वो, उसका विंटर सेशन जो है वो दिसंबर में होना चाहिए था, जिसको आगे उन्होंने पोस्टपोन करके जनवरी में कर दिया है। तो क्या जाना इतना इम्पोर्टेंट था? क्या ये इश्यूज जो है पंजाब के, और जो पंजाब के सबसे बड़ा जो किसानी का इशू है, क्यों नहीं हरियाणा की तरह वो जो एमएसपी 24 फसलों पे दे रहे हैं, क्यों नहीं पंजाब एमएसपी देता है? कुछ ना कुछ एक रिलीफ जो है अगर किसानों को स्टेट भी देती है तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और क्यों नहीं वो उनकी आवाज जो है आगे लेकर जाते हैं और उनको सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, कई मुद्दे आपने बिल्कुल उसमें जोड़े कि वास्तव में जो टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं ना, उसकी वजह भी है कि क्यों सवाल उठ रहे हैं। आपने कहा विधानसभा का सत्र होना था, अब उसको आगे बढ़ा करके चले गए, और भी कई कारण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल आकांक्षा जुड़ने के लिए चंडीगढ़ से, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।